अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 26 अप्रैल 2021 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है यह नाज़रीन किराम अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान के 7,000 कैदियों को काबुल हुकूमत अशरफ गनी हुकूमत रिहा करने जा रही है। इस हवाले से अफ़गान तालिबान की मुज़ाकराती टीम के जो रुकन हैं अब्बास तंगज़ई, उन्होंने अपने एक बयान में कहा है, जिसे काबुल हुकूमत के मीडिया नेटवर्क पर भी रिपोर्ट किया गया है, कि अफ़गान तालिबान के साथ डील तय हो गई है। तालिबान काबुल हुकूमत के फ़ौजियों को, कैदियों को रिहा कर रहे हैं, जबकि उनके बदले तालिबान के 7,000 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। इससे पहले अफ़गान तालिबान ने काबुल हुकूमत से तकरीबन 5,000 से ज़ायद कैदियों को रिहा करवाया था और अब मज़ीद 7,000 कैदी रिहा करवा कर तालिबान अपनी फ़तह पर मोहर सबत कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि कुनड़ के इलाके में काबुल हुकूमत के गवर्नर के मरकज़ पर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में गवर्नर समेत कई अफराद ज़ख्मी बताए जाते हैं और इसी तरह से कई लोगों के जाबहक होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। साथ साथ नाज़रीन इतलात सामने आ रही हैं कि सूबा लग़मान के अंदर तालिबान के नाम पर निहत्ते शहरियों पर हमले हुए हैं, जिसके नतीजे में 4 आम शहरी शहीद कर दिए गए हैं। अफ़गान तालिबान और काबुल फोर्सेस के दरमियान झड़पें भी जारी हैं, जिसके नतीजे में आज मुख्तलिफ सूबों के अंदर तालिबान का दावा है कि 30 से ज़ायद उन्होंने काबुल फौजी हलाक कर दिए हैं, जबकि काबुल हुकूमत भी तालिबान के कई कमांडोज़ को, कई मुजाहिदीन को शहीद करने का दावा कर रही है। इसी तरह से नाज़रीन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमरीका की जो नायब सदर हैं कमला हैरिस, उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि जो बाइडन को अफ़गानिस्तान से फ़ौजें निकालने के लिए उन्होंने बाकायदा फोर्स किए हैं, बाकायदा तरगीब दी है कि अमरीका अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकाले, अमरीका के हक़ में है। बहरहाल अमरीकी फ़ौजों का इनखला शुरू हो चुका है। अफ़गान तालिबान रफ्ता रफ्ता अपनी पेशकदमियाँ बढ़ा रहे हैं और ख़ाली फ़ौजी अड्डों पर अगरचे आर्जी तौर पर काबुल हुकूमत कंट्रोल हासिल कर रही है, लेकिन कहा जाता है कि अफ़गान तालिबान काबुल हुकूमत से बासानी इन फ़ौजी अड्डों का कंट्रोल हासिल कर लेंगे और खाना जंगी पर बासानी कंट्रोल पा लेंगे। बहरहाल आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के वज़ीर आज़म से फ़ोन पर बातचीत की है। इस हवाले से नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि जापान से कोरोना वायरस के हवाले से मदद देने की दरख्वास्त भी मोदी ने की है। इससे पहले फ़्रांस से, UK से, अमरीका से और सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, रशिया वगैरह से भारत को ऑक्सीजन के कंटेनर्स और इसी तरह से दीगर जो तिब्बी सहूलियात हैं वो फराहम की जा चुकी हैं। भारत के अंदर इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा हसास है, क्योंकि बहुत सी रियासतों के अंदर कर्फ्यू नाफिज है, वेंटिलेटर्स ख़त्म हो चुके हैं, ऑक्सीजन का मसला है, लोग सड़कों पर दर बदर फिर रहे हैं, सेहत का पूरा निज़ाम गुज़श्ता एक हफ्ते से बैठा हुआ है। दूसरी जानब नाज़रीन भारत के अंदर IPL क्रिकेट का एक टूर्नामेंट चल रहा है, जिस पर तनकीद दुनिया भर से हो रही है कि भारत के अंदर कोरोना वायरस फैल रहा है, लेकिन क्रिकेट अभी तक बंद नहीं हुई है और ये टूर्नामेंट अभी तक जारी है। जबकि पाकिस्तान के अंदर जो PSL का टूर्नामेंट हुआ था उसमें कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के बाद पाकिस्तान ने यह टूर्नामेंट मुअत्तल कर दिया था, लेकिन भारत के अंदर हटदर्मी जारी है, जिस पर दुनिया भर से भारत को तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से नाज़रीन भारत के अंदर कोरोना वायरस से तबाहकारियाँ फैलाए हुए है। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन भी मामूल के मुताबिक जारी है। आज भी वहाँ पर पोलिंग हुई है, जिस पर दुनिया भर से तनकीद हो रही है कि अगर हुकूमत को कोरोना वायरस को कंट्रोल करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह के शेड्यूल या इस तरह के इवेंट्स को मुअत्तल किया जाए, ताकि लोगों को बड़े पैमाने से तबाही में शामिल होने से बचाया जा सके। इसके अलावा नाज़रीन एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि सूरत का इलाका है जहाँ पर मुसलमान अपनी मदद आप के तहत गैर मुस्लिम हिंदुओं की भी मदद कर रहे हैं। कोरोना मरीज़ों के लिए जो वेंटिलेटर्स हैं, इसी तरह से ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं, वो मुहैया कर रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन भारत की दीगर रियासतों के अंदर भी मुसलमान तंजीमें और मुसलमान बढ़ चढ़कर इस मुहिम के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, ताकि लोगों को इस मुश्किल वक्त से बचाया जाए, जिस पर पूरे भारत के अंदर भारतीय मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। हिंदू इंतहा पसंदों को मुसलमानों से माफ़ी मांगने का मशवरा भी दिया जा रहा है, तजवीज़ भी दी जा रही है। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन मकबूजा कश्मीर से है। ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जेलों में जो कश्मीरी नौजवान हैं, कश्मीरी कायदीन हैं, उन्हें कोरोना वायरस लाहिक होने का ख़तरा है, जिसके बाद उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ गई हैं। इसी हवाले से कश्मीर के अंदर हुर्रियत कायदीन ने तमाम
कश्मीरी जो कैदी हैं उनको जेलों से रिहा करने का मुतालबा किया है। साथ साथ नाज़िर कश्मीर के अंदर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ पाबंदियों का सिलसिला भी जारी है। सहाफ़ियों को कश्मीर के अंदर कवरेज करने से रोका जा रहा है, जिस पर आज़ादी इज़हार राय के इदारों ने और तंजीमों ने भारत की मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। इसी तरह से नाज़िर एक और ख़बर सामने आ रही है कि भारत की मोदी हुकूमत ट्विटर पर कोरोना वायरस के हवाले से हक़ाइक़ नशर करने वाले अकाउंट्स को मुअत्तल कर रही है, जिसका मतलब यह है कि भारत के अंदर आज़ादी इज़हार राय का गला घोंटा जा रहा है ताकि मोदी की बदनामी ना हो। इससे पहले दुनिया के बड़े बड़े इदारे रिपोर्ट दे चुके हैं कि सबसे ज़्यादा आज़ादी इज़हार राय पर जो कदगने हैं वो भारत के अंदर हैं। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों को जो उनके हुकूक हैं वो पामाल किए जा रहे हैं। इसी तरह से नाज़िर एक और ख़बर सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो टास्क फोर्स बनाई गई है मुलाज़मीन के ख़िलाफ़ है, इससे तिजारत और दीगर मामलात मुतासर होंगे। कश्मीर के अंदर जो ट्रेड यूनियंस हैं उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा है कि भारत की मोदी हुकूमत कश्मीर के अंदर मुतनाज़ा इक़दामात के ज़रिए से कश्मीरियों को हिरासा कर रही है, जिससे कश्मीरियों की ज़िंदगियों को ख़तरात लाहिक हैं और कश्मीर के अंदर तिजारती जो रिलेशंस हैं, तिजारती ताल्लुकात हैं वो मुतासर होंगे, तिजारती सरगर्मियाँ मुतासर होंगी। बहरहाल नाज़िर काम आगे बढ़ते हैं। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़िर काम पाकिस्तान के अंदर रोयत हिलाल कमेटी के साबिक चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान समेत दीगर कई उलमा के नाम 4 शेड्यूल में डालने का ऐलान किया गया है। इस हवाले से कहा जाता है कि चूँकि उन्होंने हुकूमती मामलात के अंदर मुदाखलत की थी और लोगों को उकसाया था हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरे करने पर, इसलिए उनका नाम 4 शेड्यूल में डाला जा रहा है। और ये सुबह सिंध की हुकूमत की जानिब से ये इक़दाम सामने आया है, जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज मुल्तान में एक तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा है कि 100 साल भी अगर एहतजाज और मुजाहरे किए जाएँ, इससे यूरोप के अंदर गुस्ताखी इस्लामोफोबिया बंद नहीं होगा। इसके लिए पूरे इस्लामी दुनिया को मुत्तफ़िक होकर, मुश्तरक होकर यूरोप के बाइकॉट करना होगा, तिजारती बाइकॉट करना होगा और इसमें मुत्तफ़िका तौर पर एक लाहा अमल इख्तियार करना होगा, तभी जाकर यूरोप के अंदर गुस्ताखी को रुकवाया जा सकता है। हमारी हुकूमत इसके लिए मुख्तलिफ़ इस्लामी मुल्कों से राबते में है। लेकिन अभी काम सवाल ये है कि क्या दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक फ़रांस के साथ तिजारती ताल्लुकात का बाइकॉट करेंगे? यकीनन कोई भी मुल्क अपनी ज़ाती मफादात को, सियासत को इस तरह के मामलात के अंदर नहीं ख़त्म करना चाहेगा। इसलिए ये बात महाल है कि इस्लामी दुनिया मुत्तफ़िक हो जाए और वो फ़रांस के साथ या दीगर जहाँ पर गुस्ताखी होती है यूरोप के साथ तिजारती बाइकॉट करे। इसके लिए किसी एक मुल्क को फ़ैसला कुन और जारहाना पॉलिसी अख्तियार करना होगी ताकि यूरोप के अंदर गुस्ताखाना वाक़यात की रोकथाम हो सके। इसके अलावा नाज़िर काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर फ़्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने के हवाले से कौमी असम्बली की कमेटी बनाने का एक मामला पेश आया था, लेकिन अपोजिशन जमातों ने कहा है कि कमेटी बनाने के बजाय बाकायदा पूरी असम्बली के अंदर इस मामले को डिस्कस किया जाए ताकि पता चले कि कौन फ़्रांस के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का हामी है और कौन हामी नहीं है। साथ साथ नाज़िर काम पाकिस्तान की जानिब से दफ्तर ख़ारजा ने फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों पर जो हमले गुज़श्ता 10-12 दिनों से हो रहे हैं मस्जिद अक़सा के अंदर, उसकी शदीद मज़म्मत की है और फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती भी पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। बारह नाज़िर काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 5वीं बड़ी खबर है यह नाज़िर काम ईरान से है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ की एक खुफिया ऑडियो लीक हुई है, जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो साबिक़ कुद्स फ़ोर्स के सरबराह थे, जो बैरून ममालिक के अंदर ईरान की मुसल्लह कार्रवाइयों के सरबराह भी थे, कासिम सुलेमानी, जिनको अमेरिका ने बगदाद एयरपोर्ट पर मिसाइल हमलों के ज़रिए से, ड्रोन तैयारों के ज़रिए से मार डाला था। जनरल कासिम सुलेमानी जवाद ज़रीफ़ से जो ख़ारजा उमूर हैं वो पॉलिसीज़ के हवाले से वो इख्तियारात हासिल करना चाहते थे। इस हवाले से जवाद ज़रीफ़ की इस ऑडियो में सुना जा सकता है। दुनिया भर के अंदर ये ऑडियो वायरल हुई है, बिलखुसूस अरब दुनिया के अंदर इस ऑडियो वायरल का खूब चर्चा है। इस हवाले से ईरानी हुकाम ने भी कहा है कि ये ऑडियो तो दुरुस्त है, लेकिन ये सीक्रेट ऑडियो थी, इसे नशर करना ये गैर कानूनी इक़दाम है। इसके लिए ईरान इक़दामात उठाएगा और जिन लोगों ने यह नशर की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बहरहाल काम अमेरिका के जो साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा थे माइक पोम्पियो, ट्रंप के दौर में जो वज़ीर ख़ारजा रहे, उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि ईरानियों को जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के हवाले से जवाद ज़रीफ़ से पूछना चाहिए, क्योंकि जवाद ज़रीफ़ ही को ख़तरा था कि जनरल कासिम सुलेमानी ख़ारजा उमूर को, ख़ारजा पॉलिसीज़ के हवाले से जवाद ज़रीफ़ से इख्तियारात हासिल करना चाहते थे। तो हो सकता है जवाद ज़रीफ़ ने ख़ुद जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल करवाया हो। हालांकि नाज़िर काम आज जनरल कासिम सुलेमानी की जहाँ पर उनको कत्ल किया गया था वहाँ पर जवाद ज़रीफ़ बगदाद के अंदर पहुँचे हैं। बगदाद के जो इराक़ के वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे उनकी
मुलाकात भी है और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें भी हुई हैं। इस हवाले से जवाद ज़रीफ़ की जानिब से कोई तबसरा सामने नहीं आया है, लेकिन दुनिया भर के अंदर इस ऑडियो के वायरल होने के बाद जवाद ज़रीफ़ और ईरानी हुकूमत पर तनकीद हो रही है कि किस तरह से अपने ही लोगों को कत्ल करवाने के लिए बाकायदा मुनाफ़कत है और इसी तरह से अपने ही लोगों को कत्ल करवाने के लिए बाकायदा जासूसी वगैरह की जा सकती है। लेकिन अभी हतमी तौर पर इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वाकई जवाद ज़रीफ़ भी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत या उनके कत्ल करवाने के मामले में शामिल हैं। बारह नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की छठी बड़ी खबर है ये सऊदी अरब और यमन से है। नाज़रीन काम एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से जो 2030 का विजन शुरू किया गया था, इस हवाले से 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। सऊदी अरब के मीडिया पर खबरें नशर हो रही हैं कि 5 सालों के अंदर 2030 के जो विजन था उसके कई अहम मकासद को अहदाफ को हासिल किया गया है। लेकिन कुछ आलमी ज़राए इब्लाग ये कहते हैं कि सऊदी अरब के अंदर 5 सालों के अंदर महंगाई में इजाफा हुआ है। टैक्सेस की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ साथ नाज़रीन में एक और ख़बर सामने आ रही है कि हूसियों की जानिब से मारिब के अंदर बड़े पैमाने पर झड़पें जारी हैं। यहाँ तक कि हूसियों ने दावा किया है कि मारिब का पूरा कंट्रोल यमनी हुकूमत से हासिल कर लिया गया है, लेकिन यमनी हुकूमत ने इसकी तरदीद की है। ताहम नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं। हूसियों ने कहा है कि हम दाइश और अमरीका के ख़िलाफ़ मारिब के अंदर लड़ाई कर रहे हैं। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट दे चुकी है कि लाखों निहत्ते शहरी यमन के अंदर इस जंग से मुतासर हो रहे हैं। बारह नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम दुनिया भर के अंदर साल 2020 में जो दिफाई अखराजात हैं उस हवाले से एक ताज़ा रिपोर्ट शाया हुई है, जिसमें कहा गया है कि पूरी दुनिया के अंदर डिफेंस पर जो दिफाई बजट है उसमें तकरीबन $2 ट्रिलियन के लगभग रकम खर्च की गई है। जिसका मतलब यह है कि साल 2020 में कोरोना वबा के बावजूद जहां पर दुनिया भर के अंदर GDP की ग्रोथ कम हुई है, वहाँ नाज़रीन काम दुनिया भर के अंदर जो असलहे की ख़रीदारी है या डिफेंस के नाम पर जो बजट या अखराजात हैं उनमें 2.6% का इजाफा हुआ है। $2 ट्रिलियन के लगभग ये रकम अगर पूरी दुनिया के अंदर भूख, इफलास, गुर्बत को मिटाने पर खर्च हो तो शायद दुनिया के अंदर कोई भी शख्स भूखा ना रहे। लेकिन एक दूसरे पर फोकियत हासिल करने के लिए और अपने ज़ाती मफादात को भड़काने के लिए मुख्तलिफ़ मुल्कों में जंगें जारी हैं, हथियार बनाने का सिलसिला जारी है, यहाँ तक कि मिसाइल और एटम बम बनाने का सिलसिला भी जारी है, जिससे पूरी दुनिया के अमन को ख़तरात लाहिक हो रहे हैं। बारह नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 8वीं बड़ी खबर है यह नाज़रीन काम अमरीका से है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फ्रांस का एक मशहूर मैगज़ीन है जिसने ये रिपोर्ट जारी की है कि गुज़श्ता 20 साल से अमरीका ने अफ़गानिस्तान में जो मुदाखलत की है, इन 20 सालों के अंदर अफ़गानिस्तान को एक तरह से हेरोइन काश करने वाला एक बड़ा मुल्क करार दे दिया गया है। मनशियात का अड्डा बना दिया गया है, मनशियात की अमाज का अफ़गानिस्तान को बना दिया गया है। इस रिपोर्ट के अंदर यह इंकशाफ भी किया गया है कि अफ़गान तालिबान के जो बानी थे मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद मरहूम, उनकी जानिब से फतवा सादिर हुआ था सन 2000 में कि जो अफ्यून की काश्त है वो ममनू है, हराम है, जिसके बाद अफ़गानिस्तान के अंदर से मनशियात वगैरह ख़त्म हो गई थी, अफ्यून की काश्त ख़त्म हो गई थी। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने 2001 में हमला किया अफ़गानिस्तान में, उसके बाद से रिकॉर्ड इजाफा हुआ और वहाँ पर जो ज़र ख़रीद लोग थे जो किराए के जो अमेरिका की मदद करते रहे, जो गद्दार थे, उन्होंने अमेरिका की मदद से वहाँ पर अफ्यून की काश्त की और इससे लाखों नहीं बल्कि अरबों डॉलर कमाए हैं। और अफ़गानिस्तान की आवाम को बल्कि अफ़गानिस्तान की आवाम नहीं दुनिया भर के अंदर इस अफ्यून की वजह से लोगों को मंशियात का आदी बनाया गया है। जिसका मतलब ये है कि अफ़गान तालिबान की जो इस्लामी हुकूमत है या उनका जो निज़ाम हुकूमत है उसे अब दुनिया भर के अंदर तस्लीम किया जा रहा है कि यही आइडियल निज़ाम था जिसके अंदर इस तरह की मुतनाज़ा या जो जराइम पेशा सरगर्मियाँ हैं वो नहीं होती थी। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि अमेरिका के सदर जो बाइडन के इक़्तिदार में आए हुए 100 रोज़ हो चुके हैं। इन 100 दिनों के दौरान एक ताज़ा सर्वे करवाया गया है जिसमें से अमेरिका की अक्सर अवाम जो बाइडन के 100 दिन हैं और इन 100 दिनों के अंदर जो इक़दाम किए गए हैं उनसे खुश नज़र आते हैं, राज़ी नज़र आते हैं। यही वजह है जो बाइडन की जो मकबूलियत है उसमें इजाफा हो रहा है। लेकिन बहरहाल जो बाइडन के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। एक तो चीन और रशिया के साथ है सफारती जंग है, दूसरा अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनखला का मामला है और तीसरा सबसे बड़ा मसला अमेरिका के अंदर वाइट सुपरमेसी के लोगों का हमला है सियाह फामों पर और इसी तरह से दीगर अक़लियतों पर। इस हवाले से जो बाइडन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारह नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम मुत्तहिदा अरब इमारात इसराइल से है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इसराइल के अंदर जो कुदरती गैस के ज़खायर हैं, कुएँ हैं,
उनके अंदर मुत्तहिदा अरब इमारात ने सरमायाकारी करने की रजामंदी जाहिर कर दी है। तकरीबन $1 अरब UAE इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इसराइल के अंदर है, ताकि इसराइल के अंदर जो कुदरती गैस है उसको निकाल कर दुनिया को फ़रोख्त किया जाए और इससे जो मुनाफा है वो इसराइल को भी मिले और साथ साथ UAE को भी मिले। आप जानते हैं इसराइली यहूदी गुज़श्ता 12-13 दिनों से गज़ा पर बमबारी कर रहे हैं और इसी तरह से फ़लस्तीन के अंदर निहत्ते मुसलमानों को मस्जिद अक़सा के पास शहीद किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा रहा है। अगरचे मुसलमान फातह हो चुके हैं, लेकिन बहरहाल UAE जैसे इस्लामी मुल्क को सोचना चाहिए कि इसराइल कितना जुल्म कर रहा है और वहाँ पर उनको पैसे देकर, इन्वेस्टमेंट देकर इसराइल को सपोर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और बड़ी ख़बर सामने आ रही है। ये ख़बर नाज़रीन काम इसराइल ही से है। इसराइल की फ़ोर्सेस की जानिब से गज़ा के शहरियों को शिकार करने से रोक दिया गया है। आप जानते हैं गज़ा के लोगों का, बहुत से लोगों का जो रोज़गार है वो समंदर से मछलियाँ शिकार करके उनको फ़रोख्त करने पर मुनहसर है, लेकिन अब ये जो समुद्री साहिल हैं उनको बंद कर दिया गया है और इसराइल ने पाबंदियाँ लगा दी हैं, जिसके बाद गज़ा के मुसलमान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बारह नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 10वीं बड़ी ख़बर है यह नाज़रीन काम लीबिया से और इसी तरह से फ़्रांस से है। एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि आर्मीनियन निज़ाद जो ईसाई हैं फ़्रांस के अंदर मुकीम, वो तुर्की के शहरियों पर फ़्रांस के अंदर हमला कर रहे हैं। तुर्क मुसलमान या तुर्क शहरी जो फ़्रांस के अंदर मुकीम हैं, जो फ़्रांस के शहरी भी हैं, उनके ख़िलाफ़ हमले सामने आए हैं और ये फ़ैसला और ये हमले उस मौके पर सामने आए हैं जब अमेरिका के सदर जो बाइडन ने तुर्की पर इल्ज़ाम लगाया है कि 1915 के अंदर आर्मीनियन निज़ाद या आर्मीनिया के जो ईसाई थे उनका कत्लेआम उस्मानी सल्तनत की फ़ौजों ने किया था। इसके बाद नाज़रीन काम फ़्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, यूरोप के अंदर तुर्की के लोगों पर हमलों में इजाफ़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया तुर्की के लोगों के ख़िलाफ़ जंग मुसल्लत कर चुकी है, लिहाजा तुर्की को इस हवाले से जागना भी होगा और तुर्की के साथ मुसलमान मुल्कों को सपोर्ट और हिमायत और मदद भी करना होगी। साथ साथ नाज़रीन काम लीबिया से खबर है कि अबूरी हुकूमत को बाकी हफ्तर की जानिब से मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से नाज़रीन काम अबूरी हुकूमत के जो डेलीगेशन था उन्होंने एक विज़िट करना था, लेकिन उनके विज़िट को मुअत्तल करवा दिया गया है। इस हवाले से इत्तलात सामने आ रही हैं कि बिनगाज़ी का ये विज़िट शेड्यूल था अब्दुल हमीद दबीबा का, लेकिन मलेशिया जो हफ्तर की मलेशिया थी उनकी जानिब से अब्दुल हमीद दबीबा के जहाज़ को उतरने नहीं दिया गया, जिसके बाद ये विज़िट कैंसिल हो गया है। इत्तलात ये हैं कि बाकी हफ्तर और उनकी मलेशिया अब भी अबूरी हुकूमत के रास्ते में हायल है और रुकावटें खड़ी किए हुए हैं, जिसका मतलब यह है कि खाना जंगी लीबिया के अंदर अभी तक ख़त्म नहीं हो रही है। बारह नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।